दुबई था क्या? दुबई में कोई वेजिटेशन नहीं थी। इट वाज़ प्लेन पीची एरिया जहाँ पर एक शायद कनक का दाना भी नहीं उगाया जा सकता था। आज वहाँ पर बारिश बारिश भी होती है, वहाँ पर एग्जैक्टली। हर तरह की वेजिटेशन भी हो रही है। तो आप ये देखिए कितनी डेडिकेशन और कितनी साइंस और कितनी बड़ी टीम लगी है उसके ऊपर। तो एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग फेस है। शेख ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का एक प्लान बनाया। आई बिलीव ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड एंटरप्रेन्योर एंड द लव फॉर हिज कंट्री इज सो स्ट्रॉन्ग अगेन कि उन्होंने जिस तरह से एक छोटे से रीजन को आज जिस तरह का एक डेस्टिनेशन बना दिया है। नॉट जस्ट एक्सपर्ट्स, लोग वहाँ पर परमानेंटली माइग्रेट हो रहे हैं। यू रिमेंबर हम रियल एस्टेट के ऊपर बात कर रहे थे कि डेवलपर को जब थोड़ी सी मोटिवेशन लेनी होती है तो दुबई जाके आते हैं, ट्रू। देख के आते हैं। तो हर साल एक जो खाली आप लॉट देख के आते हो, आप नेक्स्ट ईयर जाते हो तो बिल्डिंग बन चुकी होती है। इतना बड़ा बन गया दुबई। अब नेक्स्ट उनका जो नया मास्टर प्लान आया 2040 के लिए, जो विजन है शेख का, क्या है किंग का, 20 मिनट लगने चाहिए कम्यूट करने में हर जगह पे पहुंचने के लिए। इट्स अ ओके। बिग टारगेट बट दे हैव टेकन इट। और ऐसा लगता है कि दुबई कैन डू इट। जो घोड़ा पिछले 3 4 5 रेस जीत चुका होता तो उसकी जब अगली रेस आती तो हम उस पर ही लगाते हैं ना दाव। तो ये वो घोड़ा है। दुबई में आपको पता है पैसा बनेगा। हर कंट्री का जो टॉप नोच बंदा है, जो अल्ट्रा एचएनआईज हैं, वेल्दी लोग हैं, उनका दुबई के साथ कनेक्शन है। जनरली हम सुनते हैं कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है या ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। नहीं, वहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि वर्साचे, अरमानी ऐसे से भी जो हैं ये लग्जरी सेगमेंट के लोग लेके आ रहे हैं अपनी रेजिडेंसीज वहाँ पे। डू यू सी कि और लग्जरियर वर्जन देखेंगे हम? हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो रियल्टर्स पॉडकास्ट। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या मोस्ट प्रॉब्ली विजिट भी करा होगा। वो है दुबई एंड वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस इंद्रजीत विद अस टू टॉक अबाउट दुबईज रियल एस्टेट मार्केट। बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा बात होती है दुबई के बारे में और मतलब हम हर तरफ से सुन रहे हैं। नए नई वीडियोस भी देखते हैं जिसमें लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 200-500 करोड़ की सस्ते से घर हैं, तो ऐसे बहुत मजाक भी बनते हैं। क्या चल रहा है दुबई की मार्केट में, थोड़ा सा आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे? दुबई की अगर आप हिस्ट्री समझते हो, जिस तरह से दुबई उठा है इन 40 years टाइम, फ्रॉम अ इकोनॉमी जो सिर्फ फिशिंग पे डिपेंडेंट थी, फिर ऑयल आया, फिर ऑयल से रियल एस्टेट आया, फिर टूरिज़्म आया। आप अगर उनकी पूरी इकोनॉमिक्स समझो जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से एक इतना ग्लैमरस और इतना स्ट्रॉन्ग लग्जूरियस प्रॉमिसिंग फेस, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल सिटी, ग्लोबल ग्लोबल विलेज वो बन चुका है। हर कंट्री का जो टॉप नोच, जैसे हमारी कंट्री के हम सबसे टॉप मोस्ट जितने रिचेस्ट लोग हैं, जैसे हम इनको बोल देते हैं फिल्म स्टार्स को, हर एक की प्रॉपर्टी है वहाँ पर। तो ऐसे ही हर कंट्री का जो टॉप नोच बंदा है, जो अल्ट्रा एचएनआईज हैं, वेल्दी लोग हैं, उनका दुबई के साथ कनेक्शन है। तो पहले इनिशियल क्या था, प्री ऑब्वियसली जब ऑयल का रहा, फिर उसके बाद रियल एस्टेट, ऑयल के ट्रेड को बढ़ाते शेख ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का एक प्लान बनाया। ही इज़, आई बिलीव ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड एंटरप्रेन्योर एंड द लव फॉर हिज कंट्री इज़ सो स्ट्रॉन्ग अगेन कि उन्होंने जिस तरह से एक छोटे से रीजन को आज जिस तरह का एक डेस्टिनेशन बना दिया है। लोग वहाँ पर नॉट जस्ट एक्सपर्ट्स, लोग वहाँ पर परमानेंटली माइग्रेट हो रहे हैं। ओके। राइट, आफ्टर वर्किंग हार्ड इन देयर लाइफ, जो भी वो कमाते हैं करते हैं, वो पूरा पैसा लेके जाके वो दुबई रहना चाहते हैं। तो दुबई था क्या? दुबई में कोई वेजिटेशन नहीं थी। इट वाज प्लेन पीची एरिया जहाँ पर एक शायद एक कनक का दाना भी नहीं उगाया जा सकता था। आज वहाँ पर बारिश बारिश भी होती है, वहाँ पर एग्जैक्टली। हर तरह की वेजिटेशन भी हो रही है। तो आप ये देखिए कितनी कितनी डेडिकेशन और कितनी साइंस और कितनी बड़ी टीम लगी है उसके ऊपर। तो एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग फेस है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो देखो,
जिनके पास पैसा है या जिनके पास एस्पिरेशन है, उनको ऐसे, जैसे मेरे को भी, मैं लास्ट भी हम जब बात कर रहे थे, यू रिमेंबर हम रियल एस्टेट के ऊपर बात कर रहे थे कि डेवलपर को जब थोड़ी सी मोटिवेशन लेनी होती है तो दुबई जाके आते हैं, ट्रू। देख के आते हैं। तो हर साल एक जो खाली आप लॉट देख के आते हो, आप नेक्स्ट ईयर जाते हो तो बिल्डिंग बन चुकी होती है। तो इतना फास्ट पेस पे और क्वालिटी वाइज जिस तरह से वो चल रही हैं चीज़ें, और जिस तरह की अप्रिसिएशन आ रही है, मुझे नहीं लगता ये जल्दी रुकेगी। उन्होंने बहुत अच्छा फेज़ देखा, फिर ग्लोबल क्राइसिस में बुरा टाइम भी देखा, फिर कोविड आया, फिर दे प्लान्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इवेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जो एक्सपो एक्सपो 2020 हुआ, 2020। और इतना सक्सेसफुल इवेंट। हर दुनिया का बंदा जिनका रियल एस्टेट, जिनका कंट्री, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई प्यार है, वो लोग गए वहाँ पर, और उन्होंने देखा कि जिस तरह से इनके इतना बड़ा बन गया दुबई। अब नेक्स्ट उनका जो नया मास्टर प्लान आया 2040 के लिए, आप इमेजिन करो उनकी जो विजन है शेख का, क्या है किंग का, 20 मिनट लगने चाहिए कम्यूट करने में हर जगह पे पहुंचने के लिए। इट्स अ Okay. बिग टारगेट, बट दे हैव टेकन इट, और ऐसा लगता है कि दुबई कैन डू इट। हमें मतलब यहाँ से, अब मुझे मोहाली से सामने 2 सेक्टर क्रॉस करने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 20 मिनट लगेंगे फॉर ब्लडी 1.5-2 किलोमीटर्स स्पैन। तो ऐसी सोच रखना जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन भी आ रही है, इतना टूरिज़्म भी है, इतना इकोनॉमिकल फंडिंग भी आ रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। सो ये विजन रखना और उसके ऊपर काम करना, लोग समझते हैं कि अगर ऐसे घोड़े पे पैसा लगाएंगे तो आप रेस समझते हो, Obviously. जो घोड़ा पिछले 3-4-5 रेस जीत चुका होता, तो उसकी जब अगली रेस आती तो हम उस पर ही लगाते हैं ना दाव। तो ये वो घोड़ा है। दुबई में आपको पता पैसा बनेगा। Got it. इवन आफ्टर कोई चीज़ रुक जाती है, ऐसा नहीं कि डाउन साइज नहीं आता, प्रॉपर्टीज़ में प्राइजेस कई बार क्रैश भी करे हैं, बट स्टिल द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, रेंटल्स वापस वो बाउंस करते हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है। टू आई बिलीव हर अच्छा इन्वेस्टर, चाहे इंडियन इन्वेस्टर है, चाहे किसी भी अच्छी कंट्री का इन्वेस्टर है, डाइवर्सिफाई करना। नॉट जस्ट दुबई, लोगों ने लंदन इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, नाउ द न्यू डेस्टिनेशंस लाइक थाईलैंड, मलेशिया, फिर यूरोप में अच्छी कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल आर डूइंग इट। दुबई मोर प्रॉमिसिंग इसलिए लगता है कि जिस तरह से वो ग्रोथ है, जिस तरह से खुद की वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का, किंग का जो इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से पैसा सेफ है, टैक्सेशन है नहीं, सेफ्टी बहुत है, रहने के लिए, वेकेशन के लिए इट्स परफेक्ट। गॉट इट। सो वहाँ पे अगर दुबई में बात करें तो जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं दुबई की ग्रोथ को, या बोथ लग्जरी एज वेल एज जो अफोर्डेबल हाउसिंग भी है वो भी? एक चीज़ हुई 2013-14 में, उससे पहले काफ़ी लग्जरी और काफ़ी हैवी टिकट के प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ करा इस चीज़ को कि एक टिपिकल कैटेगरी को हम नहीं एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक रूल बना, डेवलपर्स को बोला गया कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आएँ, ओके। जिसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स, पाम जुमेरा वाली इन्वेस्टमेंट हर इंसान नहीं कर सकता है। तो इसलिए फिर छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हुई डाउनटाउन में भी, फिर बाहर नए एरियाज़ भी इस्टेब्लिश हुए, नया एयरपोर्ट भी आ रहा है अब, नया अगेन लग्जरी को भी प्रोस्पेक्ट में भी देखें तो अलमरजान जो नया एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही, जहाँ पर कसिनो, बहुत बड़ा कसिनो दुनिया का बनने जा रहा है, विच इज़ द फर्स्ट थिंग इन दुबई एंड पूरे इस एरिया में, जिसकी बहुत हाइप है, जिसके आसपास सारे 7 स्टार 5 स्टार होटल्स, हर तरह का शॉपिंग एरिया, हर तरह का ब्रांड आपको मिल जाए, हर तरह की हाउसिंग आपको मिल जाए ब्रांडेड। एक ऐसी भी डेवलपमेंट है, पैरेलल अफोर्डेबिलिटी वाला भी चल रहा है। ओके। एक हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि जो दुबई में, जैसे एक तो है कि ऑलरेडी बोलते हैं कि वहाँ उनका अपना पैसा था फ्रॉम ऑयल, पर क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दुबई की ग्रोथ में? विदाउट अ फेल, आज देखो आप उनकी इकोनॉमी, ऑयल इज हार्डली पार्टिसिपेटिंग 1.5 और 2% ओके। इन एंटायर इकोनॉमी। सो मेजर जो रेवेन्यू आ रहा है वो रियल एस्टेट और टूरिज्म से ही आ रहा है। सो जो टूरिज्म भी है वो भी दैट्स पार्ट ऑफ रियल एस्टेट ओनली।
आप इतना अच्छा रियल एस्टेट क्रिएट कर रहे हो, अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, चाहे फेरारी वर्ल्ड है, चाहे पाम जुमेरा है, चाहे कोई अच्छी अट्रैक्शन, आप नई प्रॉपर्टी आती तो लोग वहाँ पर विजिट करने, अटलांटिस है तो वो लोग विजिट करने जा रहे हैं. सो दैट्स पार्शली रियल एस्टेट डेवलपमेंट जिसके लिए वहाँ पर पैसा आ रहा है. तो उनकी इकोनॉमी डिपेंड इस चीज़ पे करती है. दैट इज़ वाई अगर आप देखो वो ग्लोबली अपने आप को, जब कोई न्यूज़ भी आती है, मैं ये एक देखो, हो सकता है कि इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट, पर दुबई का जो इंटरनल न्यूज़ रहती है वो कभी बाहर नहीं आती है. वो ग्लोबली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स क्या आ रही हैं. अगर आपने देखा हो, इतने हैवी सेल्स नंबर दिखाए जाते हैं. इस ग्रुप ने इतनी सेल्स करी, इस महीने में इतनी सेल्स हुई, इस डेकेड, इस क्वार्टर में इतनी सेल्स हुई. तो नंबर्स, इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाए जाते हैं. तो उसमें ऑथेंटिसिटी क्या है वो गवर्नमेंट जानती है, राइट. पर वो अपने आप को बहुत प्रॉमिसिंग दिखा रहे हैं. पर जब आप जाते हैं तो आप देखते भी हैं, एज एन प्रोफेशनल ऑल्सो, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, मुझे भी मन होता है व्हेन एवर वी विजिट दुबई कि यहाँ कुछ करना चाहिए. एग्जैक्टली. तो वो ल्योर की जाती है, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं. नंबर और ग्राउंड रियलिटी अभी इतने मिसमैच नहीं कर रहे कि आप टोटली आप क्वेश्चन डाउट कर करें, पाओ. या कुछ चीज़ें हैं भी इम्बैलेंस्ड, बट वी कैन अवॉइड दैट. गॉट इट. जैसे अगर देखा जाए दुबई, मतलब यूएई बीइंग मतलब मुस्लिम कंट्री है ना, थोड़ा जैसे हम वैसे देखते आए हैं तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ रहते हैं. दुबई या यूएई इन टोटलिटी भी अगर हम बात करें, उनकी जो लिबरल अप्रोच है उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा. सबसे बड़ा रोल ही इस चीज़ का रहा है. रूल्स उन्होंने आज भी देखे वहाँ पर कंट्री में, जो एक बेसिक मुस्लिम कंट्री के जो रूल्स हैं, ओपनली आप लिकर नहीं पी सकते, जो अपैरल्स को लेके, फीमेल्स को लेके, वो भी. पर कुछ एरियाज़ हैं उसमें ओवरऑल उन्होंने अपने जो बाकी कंट्रीज़ जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ बिहेव करती हैं वो बिल्कुल वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं. इट इज़ लाइक कंट्री जहाँ पर हर तरीके का रिलीजन बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, हर तरीके का बंदा माइंडसेट बड़ा कंफर्टेबल फील करता है. उन्होंने वो कल्चर क्रिएट करा है. एंड एट द सेम टाइम ज़ीरो क्राइम. That is more At the important. same time, zero crime, zero taxation, zero burden on your brain. तो वो तो आई बिलीव हर एक को कंफर्टेबल करा है उन्होंने. वो वहाँ जाके ऐसा लगता ही नहीं, 80% तो आपको लगता ही नहीं मुस्लिम कंट्री में हैं आप. वहाँ पर क्राइम नहीं है, वहाँ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो आपको अनईजी फील कराएं. वहाँ पर ऐसी डोमिनेंस किसी टिपिकल कम्युनिटी की, रिलीजन की फील नहीं होती है. हर बंदा जाके ऐसा फील करता है कि ये हमारा अपना कंट्री है. तो इस वजह से इतनी माइग्रेशन भी हो रही है, इस वजह से इतना पैसा भी जा रहा है. गॉट इट. अगर जैसे मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आर दे इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट? वहाँ दुबई में सबसे ज़्यादा डिमांड रेजिडेंशियल की रहती है, बिकॉज रेजिडेंशियल रेंटल्स आर बेटर. ओके. पैरेलल कुछ अच्छी कमर्शियल बहुत कम लोग, नॉट दैट कि हर कमर्शियल डेवलपमेंट, बट जो अच्छी कमर्शियल डेवलपमेंट्स हैं वो भी बिकती हैं. बट उनका बायर हो सकता है इंडियन ना हो, किसी और कंट्री से हों जिनका टिकट साइज़, इन्वेस्टमेंट साइज़ बड़ा है. बट जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहाँ पर बेटर फील की जाती है कि यहाँ पर रेंटल्स और यहाँ पर रिटर्न्स बेटर आएंगे. ओके. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाय करनी है एंड अगर थोड़े टाइम बाद सेल करना है, तो वहाँ पे जो टैक्सेशन है, जैसे जनरली हम सुनते हैं कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है या ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं. नहीं, वहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है. ओके. समटाइम्स आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, इनमें भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है फ्रॉम द डेवलपर साइड. ओके. तो ये सारे फैक्टर्स लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं. आप कभी भी वहाँ पैसा लेके जा रहे हैं, कभी भी वहाँ से पैसा निकाल के लेके आ रहे हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. गॉट इट. दुबई भी क्योंकि अब एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, तो वहाँ पे क्या जो नए एरियाज हैं, आप जो बता रहे थे नया एयरपोर्ट आ रहा है, वो नए एरियाज को केटर करने के लिए है? वो दुबई की एक्सपेंशन है. आप देखिए जिस तरह का पॉपुलेशन वहाँ चला गया, ऑलरेडी जितनी ही ज़मीन थी लिमिटेड, वो सफोकेटिंग फील कर रहे हैं. तो इसलिए उनको नए आइलैंड्स खोलने पड़ रहे हैं, नए एरिया डेवलप करने पड़ रहे हैं. दुबई एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. अब दूसरा एयरपोर्ट आ रहा है और उसको उससे भी लार्ज स्केल बना रहे हैं.
तो दैट मीन्स इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है उस एरिया में। फिर उसके आसपास होटल्स नए आ रहे हैं, नए रेजिडेंशियल्स एरिया आ रहे हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। गॉट इट। जैसे हम देखते हैं कि वर्साचे, अरमानी ऐसे से भी जो हैं ये लग्जरी सेगमेंट के लोग लेके आ रहे हैं अपनी रेजिडेंसीज वहाँ पे। हम्म। तो डू यू सी कि ये अभी और बढ़ेगा, लग्जरी का भी हम और लग्जरियर वर्जन देखेंगे हम ये दुबई जितने में? जितने आप एक चीज़, चलो ये तो ब्रांडेड और बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, मैं वैसे बात करती हूँ। आई नो फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर्स हैं, उनको दुबई बहुत सूट करता है। ओके। उनको पता है यहाँ बैठ के काम करना, ऑल ईयर लॉन्ग आप काम कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और अनलाइक इंडियन माइंडसेट, जितने वेस्टर्न्स हैं, जितने यूरोपियंस हैं, दे प्रेफर एंड दे चूज़ क्वालिटी लाइफ। इनको हमारे तरह 10-10 घंटे काम नहीं करना है। उनको हफ्ते में 5 दिन काम करना है, उसमें भी 5 दिनों में भी वो 6 से 7 घंटे काम करते हैं। दे वांट टू रिलैक्स। और अगर दुबई जैसा वेदर उनके लिए एक ब्लेसिंग है, स्पेशली जहाँ पर इतनी स्नो रहती है। आई नो पीपल फ्रॉम फिनलैंड, फिनिश पीपल, सम यूरोपियन एरियाज जहाँ पर इतना एक्सट्रीम वेदर है, उनको दुबई हेवन जैसा लगता है। तो इतने खुश होते हैं लोग वहाँ आके, इस वेदर को एंजॉय करते हैं। तो उनके लिए काम रहना, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, हर चीज़ उनको वहाँ मिल रही है। और दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन बन चुका है अगेन शॉपिंग के लिए। हर टॉप मोस्ट शॉपिंग जो होती है, ब्रांडेड शॉपिंग होती है, फ्रॉम ज्वेलरी टू अपैरल्स, उस एरिया में जाके होते थे। वॉज पेरिस अर्लियर, नाउ इक्वली दुबई उस तरह से उठ रहा है कि ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, पीपल प्लान डेस्टिनेशन शॉपिंग वहाँ होती है। एग्जैक्टली। और कुछ नहीं है तो आईफोन्स के लिए तो लोग जाते ही जाते हैं जाते वहाँ पे, मतलब हैं, जाते हैं तो वो एक और दो तो लेके या आते ही आते हैं। नो, और ये अपॉर्चुनिटी है। चलो वो आईफोन तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं, पीपल हु बिलीव कि यहाँ से वहाँ मार्जिन प्लस आपको एक घूमने का चांस मिल जाता है। एग्जैक्टली। पर जिस तरह की गुची, वर्साचे, बर्बरी, जो आर्टिकल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो यहाँ नहीं मिलते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट, आपको वो डिज़ाइंस इंडिया में शायद उतनी जल्दी ना मिल पाए। ट्रू ट्रू। एज अ फर्स्ट टाइम बायर, मतलब व्हाट चैलेंजेस डू यू सी कि जब हम सोच रहे हैं दुबई में इन्वेस्ट करने का फॉर रेंटल इनकम, तो क्या चैलेंजेस लगता है आपको कि होते हैं जो फेस करते हैं हम? आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेइंग। एक जो बंदा वहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं दुबई में, कोई चैनल के थ्रू, किसके थ्रू ले रहे हैं, प्राइसिंग फ्लक्चुएटिंग है। ओके। फॉर लोकल्स, फॉर टिपिकल कम्युनिटीज प्राइसेस आर डिफरेंट, एंड देन देयर कुछ हाइप अप होते हैं, कुछ कैपिंग होती है। तो आप बहुत केयरफुली अपना रूट चूज़ करें, 2-3-4 अच्छे रिसोर्सेज प्रोफेशनल्स ट्राई करें जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं, एंड चूज़ एन अपकमिंग एरिया जो डाउनटाउन एंड जो बसे हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको शायद प्रॉपर्टी उतनी महंगी मिलेगी। रेंटल्स बेटर हैं, स्टेबल हैं, बट प्रॉपर्टी बहुत महंगी मिलेगी। पर जितने अपकमिंग एरियाज़ आ रहे हैं उसमें आज प्राइस का एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा, रेंटल्स इक्वली वहाँ पर भी बढ़ेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि कंपैरेटिवली कैपिटल गेन्स आपको ज़्यादा मिलने के चांस हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली ये तो हम हमेशा ही बात करते हैं ना, जो नई चीज़ आएगी उसमें आपको एप्रिसिएशन तो रेट में बेटर मिलेगी। गॉट इट। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे एजेंट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले होता है कि आपको सही मिल रहा है या थोड़ा सा आपको तेज तरार मिल रहा है, वो बहुत वो बड़ा डिफरेंस लेके आएगा। ये आपका जो ब्रिज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आपको 2-3-4 बार विजिट करके ही समझ आएगा, और जहाँ आपका कोई ट्रस्टवर्दी रिसोर्स है। गॉट इट गॉट इट। आपने कभी वैसे प्लान करा है या आपने कभी काम करा है दुबई मार्केट्स में? बहुत कम समय के लिए मैंने करा है काम, ओके। एंड उस टाइम पे, इट्स अबाउट 7-8 years बैक। ओके। तो उस टाइम पे चीज़ें इसी पेस में थी, पर आज जो स्पीड है वो उस टाइम पे इतना इतना ज़्यादा हाइप नहीं था। गॉट इट गॉट इट। अभी आप दुबई की ग्रोथ कैसे देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स? आई बिलीव इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। हर वो चीज़ ना जी, आप ये देखें कि द वे दिस गाय इज़ थिंकिंग, शेख जिस तरह से सोच रहे हैं, कसिनो वाला डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है। एक जो
रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट क्लास है. कसिनोज के लिए पीपल ट्रैवल थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो वो लेके आना, दैट इज़ लग्जरी अनदर लेवल. फिर उसके पास रेजिडेंसेस बना देने, होटल एक्सपीरियंस देना, नेचर का एक्सपीरियंस देना, ऐसी वेजिटेशन क्रिएट कर देना, सेफ्टी क्रिएट कर देना, आपके फंड्स की, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी क्रिएट कर देना, ये अभी जल्दी रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा. गॉट इट. एक और चीज़ जो है, दे आर वेरी वेरी मतलब लॉज को लेके भी दे आर वेरी लिबरल. जैसे फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन स्पेस, सो वहीं पे बस रही है सारी की सारी, बिकॉज और किसी कंट्री ने अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जितनी दुबई ने दी है. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर लीडिंग टू वन थिंग एंड दैट दे आर इज अपॉर्चुनिस्ट. आप ये देखिए, इससे बड़ा एग्जाम्पल विजन का हो ही नहीं सकता है. आप 30 साल पहले का वही शेख जायद रोड और आज की जो शेख जायद रोड है, पूरा दुबई का लेआउट ही चेंज हो चुका है. 30 साल में लोग एक अपना 500 गज के घर में इतना चेंज लाने के लिए 20 बार सोचते हैं, राइट. तो मतलब जिस तरह से वो विजनरी किंग है, इज लीडिंग द, और कंट्री का जो लोगों का अपने शेख के लिए, अपने किंग के लिए प्यार है, वो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने ग्राउंड दिया है. कहाँ से कहाँ उठा दिया है. आज यूके वाले, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि यूके की प्राइसिंग प्रॉपर्टीज़ अगर वहाँ 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो यहाँ 300 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेटर क्वालिटी लिविंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है. तो वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपने रीजंस दे दिए लोगों को कि आप आइए, रहिए, खाइए, पिए, इंजॉय करिए, यहाँ पर पैसा स्पेंड करो और घर जाओ. आप भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे आप करो इन्वेस्ट, आपके पास सरप्लस होगा. एंड आई नेवर एवर, हम अपना, मैं मीन हो कि ये नहीं आपको बोल सकते कि अपने इन्वेस्टर को कि सारा पैसा एक ही जगह पे डालें. डाइवर्सिफाई करें. आप वेकेशन होम आप हिमाचल में बनाते हैं, आप कल को कश्मीर में बनाएंगे, दुबई में बनाएंगे, लंदन में बनाएंगे. पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट. आप सोच रहे हो वैसे अपने पर्सनल लेवल पे? इफ आई एवर गेट दैट काइंड ऑफ मनी, यस, बनाएंगे. ठीक है. being humble is also good. No, but once I have that kind of money, मेरा कोई बहुत इन स्पाइट ऑफ कि हम रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आते हैं, मेरा घरों को लेके इतना प्यार नहीं है. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जगह को बिलोंग करती हूँ, बिकॉज आई बिन ट्रैवलिंग सो मच फ्रॉम अ यंगेस्ट एज. मुझे एक ड्रीम था कि मैंने हर जगह पे ना अपना एक छोटे छोटे घर बनाने हैं. तो दैट्स माई ड्रीम, राइट. सो कि मैंने टिकट साइज क्या, वैसे टिकट साइज क्या होगा अगर आपको एंटर करना है, मिनिमम क्या मान के चलें? इन इंडियन मनी आई बिलीव 1.5 करोड़ से शुरू हो जाता है, द लोवेस्ट. ओके. फ्रॉम द अपकमिंग एरियाज 1.5 से 2 करोड़ में आप एंटर कर सकते हैं. ओके. सो ओके, इट्स मैनेजेबल. बेटर गुड ब्रांड जहाँ पर चीज़ें ठीक रहें. गॉट इट. सो आई रियली होप लोगों को आंसर्स मिले होंगे दुबई रियल एस्टेट को लेके. एंड ये बात भी सच है कि मतलब अगर 1.5 करोड़ है तो एट द सेम टाइम आप 500-600 करोड़ वाले हो तो भी आपको मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज़. वहाँ आपको विलास भी मिल जाएंगे, पेंट हाउसेज भी मिल जाएंगे, वहाँ आपको मेंशंस भी मिल जाएंगे. तो आपकी पॉकेट के ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर है. गॉट इट. या So we will talk about luxury real estate in totality in another podcast, and I really hope जो हमारे viewers हैं उनको भी अच्छा लगा होगा दुबई के बारे में जान के, दुबई की चकाचौंध के बारे में जान के. So thank you so much for joining. You're welcome. And thank you so much guys. अगर आपको भी ये podcast अच्छा लगा तो please make sure you share it with your friends and families जो सोच रहे हैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट में एंटर होने के लिए. एंड ऐसे ही और पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.